नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है किसका? एग्ज़ाम किसके द्वारा ली गई है? राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। और परीक्षा का नाम एवं कोड है कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल, सीधी भर्ती 2024। सीबीटी कम ओएमआर मोड पे है, यानी सीबीटी मोड पे है। पेपर कोड है, पेपर कोड का कैसे पता चलेगा? और दूसरे जो फ़ोन है उसमें आंसर की खोल रखी है। अब इसको देख लेते हैं कि ये पेपर कोड से है, मैंने कहीं गलत बता देंगे तो फिर सिस्टम बैठ जाएगा ना, गलत बैठ जाएगा। पेपर कोड, एक मिनट, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। परीक्षा का नाम एवं कोड है। दूसरे फ़ोन में क्या है कि आंसर की खोल रखी है ना। जब कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल डिपार्टमेंट का है, ये सीधी भर्ती 2024 है, सीबीटी कम ओएमआर मोड में है और MDE 02 है। ठीक है, पेपर कोड MDE 02 है और परीक्षा की दिनांक है 16/11/2024, 16/11/2024। ठीक है, अब इसमें 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। जो अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, एसटी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के। ठीक है ना, उन्हीं क्वेश्चनों की वजह से पढ़ रहे हैं। अब जिसके जो सिलेबस है उसमें अगर राजस्थान जीके है तो सभी के लिए काम का है। ठीक है ना, और वह चाहे छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले दिखा देता हूँ मैं, जैसे किस प्रकार है। पहले तो ये 40 क्वेश्चन ऊपर ही दे देते थे अलग ही, है ना, ऊपर ही शुरू शुरू में ही। लेकिन अब क्या है कि इन्होंने बीच बीच में दे रखे हैं, जैसे कि ये है। अब ये क्वेश्चन ये आ गया, फिर बीच में इनकी सब्जेक्ट का आ जाएगा। जैसे कि ये आ गया कौन सा, ये तो राजस्थान का ही है ना। जैसे कि किस अंकन उपकरण का उपयोग व्रत की प्रतिलिपि, जब ये इनका सब्जेक्ट का है तो इसको छोड़ देंगे अपन। इनकी जो सब्जेक्ट का है अपन, ये जो राजस्थान जीके का है उनको देखेंगे। जैसे कि ये पोंगल एक प्रसिद्ध नस्ल है, ये जीके का आ गया राजस्थान का। तो इस वजह से क्या है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, शानदार है। तो चलिए निकाल लेते हैं। और दूसरी बात, अपन पहले शुरू में करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को कि भाई ये है कौन सा है। जब अगर नहीं आएगा फिर अपन आंसर की में देखेंगे। ठीक है ना, अब वो चाहे आ या नहीं आ, चाहे सही हो या गलत हो, वो कोई मतलब नहीं है। चाहे वो सही होगा तो याद करेंगे, गलत होगा तो याद करेंगे। ठीक है ना, तो जिससे क्या है कि ये लंबा टिके और है ना अच्छी तरह से याद हो। चलिए भाई, बताइए पहला क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बता दिया ना मैं, पेपर ये कनिष्ठ अनुदेशक का है ना, मैकेनिक डीजल का है। जब अपन को 40 क्वेश्चन देखना है राजस्थान जी के। कुम्भलगढ़ ये हो गया कौन सा? कुम्भलगढ़ राजसमंद में है, सही है ये। केसरबाग धौलपुर में है। रामगढ़ विषधारी बूंदी है। राम सागर वन विहार, है ना, जब ये जो काम का है यहाँ भरतपुर में, तो वो है क्या, केवलादेव अभ्यारण्य है। लेकिन ये जो है ना केसरबाग और ये राम सागर वन विहार, ये राम सागर वन विहार भी धौलपुर में है और ये केसरबाग भी धौलपुर में। जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं कि बताइए केसरबाग कहाँ है, बताइए राम सागर वन विहार कहाँ है। ज़रूरी नहीं है कि वो वन विहार दे लास्ट में, वो सिर्फ राम सागर भी दे सकता है कि राम सागर कहाँ है, केसरबाग कहाँ है। तो देख, केसरबाग में 5 अक्षर है, केसर बाग है धौलपुर, और राम सागर है ना धौलपुर, वन विहार ये कहाँ है, धौलपुर में। बिस से ये बी से है ना, ये बूंदी कर दिया अपन ने, रामगढ़ पिचदारी बूंदी। और कुंभलगढ़ को जानते हैं सब, राजसमंद। तो कुंभलगढ़ राजसमंद, केसरबाग धौलपुर, रामसागर वन विहार धौलपुर, रामगढ़ पिचदारी बूंदी। भरतपुर में है केवलादेव। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी है, गुरु शिखर है। हाँ, गुरु शिखर है। फिर आगे चलते हैं। फूल डोल, फूल डोल, डोल डोल से जालोर, है ना, ओ की मात्रा है। फूलडोल महोत्सव कहाँ है, जालौर में। फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है? जब राम स्नेही संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय अग्नित, बिश्नोई जाम्बोजी, है ना, 29 नियम। लाल दासी संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय कहाँ है, बीकानेर। ध्यान नहीं है यार, लाल दासी संप्रदाय, है ना, पता नहीं भाई लाल दासी संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, है ना, राम स्नेही संप्रदाय, इनका पता होना चाहिए कि राम स्नेही कहाँ है। राम स्नेही संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। जब फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है?
अब इसमें जब ये जसनादी तो आएगा नहीं, बिश्नोई भी आएगा नहीं, या तो लालदासी है या रामस्नेही है। क्या करें अब इसमें? फूलडोल, फूलडोल जालौर में है ना। जब देखते हैं क्या है इसमें, ए या बी है, 5 में ए है, रामस्नेही संप्रदाय है। रामस्नेही, बताइए रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कौन सा निर्गुण संप्रदाय को समर्थन करता है ना, निर्गुण? तो फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्तव है? रामस्नेही का। और ये फूलडोल कहाँ है? ओ की मात्रा है, ओ फूलडोल, जा लोर, ओ की मात्रा ना। ठीक है। लालदासी का पता नहीं है भाई, लालदासी कहाँ है? बीकानेर कर सकते हैं क्या इसमें? ध्यान नहीं है भाई। बिश्नोई वो हो गया, बिश्नोई है ना, 29 नियम। जसनादी बीकानेर अग्निनृत्य। पुंगल एक प्रसिद्ध नस्ल है, गाय की है, भेड़ की है, पुंगल है ना। भदावरी और भैंसाना, भैंसे है ना, भैंसे भैंसाना और भैंसे भदावरी, भैंस की है। ऊँट की नाचला है, नाचना है किस, लेकिन है ना एक और क्वेश्चन आया था कि बताइए यह किस पशु की नस्ल है, वो नाम आया था उसमें, ध्यान नहीं है वो, लेकिन वो शानदार क्वेश्चन था वो। ऊँट की नस्ल से, नाचना तो जानते हैं नहीं, नाचना, नाचना से अलग और था वो। गाय थार पारकर, ठीक है ना, जैसलमेर में। भेड़ और जो बकरी है, उनकी ज़्यादातर बकरी में री है ना, तो इसी प्रकार री री ज़्यादा लगेगा, जैसे कि जमुनापुरी है ना, और है ना, जमुनापुरी और मारवाड़ी, मारवाड़ी तो भेड़ हो सकती है शायद। री री आएगा ना ज़्यादा, वो बकरी है ना। जब कौन सा है इसमें? भेड़, 6 में सही है ना, भेड़ की। किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को माना जाता है? बताइए भाई क्या आएगा इसमें? किशनगढ़ चित्रकला, जब किशनगढ़ किससे संबंधित है? बूंदी से। तो बूंदी में राज सिंह शासनकाल, प्रताप सिंह शासनकाल, सामंत सिंह, अमर सिंह, सामंत सिंह है, सामंत सिंह है ना। सामंत सिंह वो है तो है, वो क्या नाम है, सामंत सिंह स्वयं चित्रकार का शौक रखने वाले तो स्वयं चित्रकार थे सामंत सिंह। जैसे कि बनी ठणी, बनी और ठणी, बनी ठणी, ठीक है ना। जब किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को माना जाता है? सामंत सिंह शासनकाल। बूंदी की बात है ये, देखते हैं साथ में सही है क्या, सही है ना, सामंत सिंह शासनकाल। राज सिंह मेवाड़ से है, अमर सिंह ये शायद जयपुर से है, प्रताप सिंह, हवा में प्रताप है ना, ये जयपुर से है। और होगा तो पता नहीं, लेकिन ये तो पता है अपन को, जैसे कि राज सिंह, अलग अलग भी तो है, जैसे कि भाई राज सिंह फर्स्ट, राज सिंह सेकंड, लेकिन राज सिंह मेवाड़ में प्रतापी शासक हुए थे, राय बीकानेर में, और राव इधर आएंगे मारवाड़ में, और अमर सिंह ये जयपुर ही आएगा शायद, नहीं नहीं जयपुर नहीं, ये शायद मेवाड़ आएगा अमर सिंह। सामंत सिंह ये बूंदी है, ठीक है ना, बनी ठणी। और वो एक और थी ना, उसका क्या नाम है, ध्यान नहीं आ रहा, उनके जो काल में जो प्रसिद्ध बनाई थी ने, जो वो रचना बनाई थी, चित्रकारी बनाई थी, चित्रकला बनाई थी सामंत सिंह ने, ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो सामंत सिंह शासनकाल। आगे चलते हैं फिर। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस चित्रकार को जाता है? निहाल चंद, निहाल चंद करते हैं, निहाल चंद, रामदास, दुर्गादास, रामदास, निहाल चंद करते हैं ना, देखते हैं क्या है नो में। निहाल चंद सही है, ये वही बूंदी से है, 2 क्वेश्चन आ गए बूंदी से। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस चित्रकार को है? निहाल चंद को, है ना, निहाल चंद को। और ये हो गया कौन सा? किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण युग किस के शासनकाल को माना जाता है? सामंत सिंह शासनकाल। और ये भेड़ की है। और फूलडोल ये रामस्नेही संप्रदाय है। और आगे चलते हैं अब।
बीच बीच में दे रखा है ना, तो एडजस्ट कर लेना, समायोजन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन छूट न जाए, है ना, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि जल्दी करेंगे तो फिर वो क्या है कि सावधानी हटी और वो दुर्घटना घटी है, क्वेश्चन निकल जाएगा। राजस्थान में दुर्ग स्थापित के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? आहड़, कालीबंगा, गुलुड़, पीलीभीत। जब गिलुंड राजसमंद में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है ना, और बैराठ जयपुर में है, बैराठ। और नगरी है ना, नगरी जोधपुर में है, नगरी जोधपुर में है ना। जयपुरा नगरी नहीं, ये नगरी का सिस्टम नहीं बैठ रहा है। वो जयपुर में, जयपुर के नाम से वो कहाँ है, वो जोधपुरा शायद जयपुर में कुछ ऐसे है। आ जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन हो ना। 13 में बी। राजस्थान में दुर्ग स्थापित के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कालीबंगा, जब है ना, कालीबंगा से किस किस अवशेष मिले हैं? जैसे कि जुते हुए खेत है ना, और हल, ठीक है, और चावल वगैरह। तो ये जितने भी अवशेष मिले हैं उन सब का बाकायदा एकदम मुझे याद होना चाहिए। तो राजस्थान में दुर्ग स्थापित के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। कालीबंगा से कौन से? अमरानंद घोष। जैसे बंगा में ये मात्रा है, तो घोष है ना, उसमें भी ये मात्रा है, ऐसे याद कर रखा है। आहड़ है, आहड़ है, ड़ से एच डी सांक लिया है, आड़ एच डी सांक लिया। और गिलुंड राजसमंद पीलीभीत का पता नहीं है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किस शासक ने? ये तो पता है, हवा में प्रताप है ना, प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। फिर मंदिर और स्थान, किराड़ू बाड़मेर है, किराड़ू बाड़मेर है, डैसेड है ना। जगत श्रोमण मंदिर ये ओसिया है। हर्षद माता मंदिर है, हर्षद माता मंदिर है। एक मिनट रुक, देख किराड़ू अपन ने बाड़मेर कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर्षद माता मंदिर, हर्षद जगत शिरोमणि मंदिर, आभानेरी मंदिर। जब ये जो हर्षद माता का मंदिर है ना, ये आभानेरी है। आभानेरी कहाँ है? दौसा जिला है, उसकी बांदीकुई तहसील में। जो आभानेरी है ना, उसके जस्ट पास में ही हर्षद माता का मंदिर है। किराड़ू बाड़मेर हो गया। जगत शिरोमणि मंदिर और सचिया है ना, ये ऐसे है जैसे कि या से या, तो सचिया माता मंदिर ओसिया, ये शायद जोधपुर में है। अब रहा कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। और ये जो है ना गोविंद देव जी का मंदिर, वो भी जयपुर में है। अब जो 2027 है ना, स्थापना दिवस, यानी कि 3 साल हो जाएगी, ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर को, उसका साल भर प्रोग्राम किया जाएगा। ये है, करंट से संबंधित है, बता दिया, ध्यान रख लेना। गोविंद देव जी मंदिर पर 300 साल उपलब्ध होने के क्रम में 2027 में साल भर का प्रोग्राम किया जाएगा। आंसर देखते हैं इसमें। 15 में डी है, जैसे कि CADB, CADB, CAD और ये बी, CA गलत लिख दिया, CAD और ये बी। जब किराड़ू बाड़मेर डैसेड है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर है। गोविंद देव जी मंदिर भी जयपुर है। हर्षद माता मंदिर ये हर्षद, हाँ, हर्षद माता मंदिर, ध्यान देना, हर्षद माता मंदिर आभानेरी का है। वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है, अब वो बना हुआ है ये, है ना। वैसे ही जैसे कि कोई चूना वूना नहीं है इसमें कि भाई सोच रहे हो आप कि ये चूना से बना हुआ है, नहीं, बड़े बड़े पत्थर हैं, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से हैं। और यो है ना, इस शानदार डिजाइन है हर्षद माता मंदिर। और ये इधर जैसे कि ये इस प्रकार से काफ़ी ऊंचाई पे है हर्षद माता मंदिर, ठीक, ये हर्षद माता मंदिर है। बांदीकुई बावड़ी भी है, चांद बावड़ी की अगर पूछेगा ना तो वो वही है आभानेरी। जब ये तो इसका फेमस क्वेश्चन है। और ये जो है ना RSSMB का, क्या आभानेरी कहाँ है, हर्षद माता मंदिर कहाँ है,
ठीक, आगे चलते हैं। सच्चिया या से या होशिया, जोधपुर है। फिर झील और जिला, जब कुचामन, और एक बात ध्यान देना, जैसे कि कुचामन से याद आया लच्छी राम, लच्छी राम संबंधित है। जब छः लच्छी, लच्छी लच्छी राम कुचामन से है ना, सही है, लच्छी राम कुचामन ख्याल से, कुचामन ख्याल से नहीं है यार, वो क्या नाम है उसका, लच्छी राम, लच्छी राम वो कुचामनी ख्याल है ना, हाँ कुचामनी ख्याल है शायद, कुचामनी, छः से याद कर रखा है। जब कायलाना जोधपुर है, अब ये पता नहीं है ये मीठी है कि खारी है, क्वेश्चन आया था कि भाई कायलाना मीठी है खारी, कोयला से भी आया था। जब कुचामन, ये कहाँ है कुचामन, झील है। जब कायलाना जोधपुर, लूणकरणसर जयपुर, सांभर, आराम से रुक जा, कायलाना जोधपुर है, कौन सा सही सुमेलित है, एक करना है अपन को। जब कुचामन नागौर, कायलाना ये भी नहीं है, लूणकरणसर ये भी नहीं है, सांभर जयपुर है, लूणकरणसर, लूणकरणसर ये जोधपुर नहीं है, कुचामन ये नागौर है ना, कायलाना जोधपुर है, लूणकरणसर ये जैसलमेर है, सांभर का नहीं दिया इसने, जयपुर है सांभर। देखते हैं 17 में, ये है ना, कुचामन नागौर। और कुचामनी खायल, कुचामनी कुचा, चे से छः लच्छी राम, कायलाना जोधपुर है, लूणकरणसर, लूणकरणसर जैसलमेर है कि बीकानेर है, सांभर तो जयपुर है, कोयलात बीकानेर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर राजस्थान राज्य को जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है, 7 है ये। अब जलवायु की पूछ रहा है ना, तो 7 ही करते हैं। वैसे 7 में भी बांटा गया, 10 में भी बांटा गया। जब अपन ये कृषि प्रदेशों की बात करें तो चल 7 ही करते हैं मेन रूप से। अब ये क्या करता है, किस हिसाब से करता है, जैसे कि थानबेट है, और वो एक और है ना, क्या नाम है, थानबेट और है, ध्यान नहीं आ रहा ना, 23 में डी, ये 10 है, देखिए मैं कह रहा था ना। तो ये इस प्रकार से है, जैसे कि अपना राजस्थान है, तो भौतिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से भौतिक की अगर बात करें तो भौगोलिक की, तो जैसे कि जैसलमेर हो गया है ना, अरावली प्रदेश हो गया, और ये अपना ये उत्खात भूमि हो गया, ये पूर्वी मैदान हो गया, 5 है ये, ठीक है ना। मेन भौगोलिक की अगर बात करें तो 5 में बांटा गया है। और जलवायु कृषि प्रदेशों की बात करें तो ये 10 है ना, सरकार के हिसाब से 10 है, और वो थॉर्नवाट और उनके हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर राज्य निर्वाचन आयोग है, ये त्रिसदस्य है, है क्या इसमें, त्रिसदस्य है। 27 में देखते हैं, 27 में भी है सिर्फ एक सदस्य, 27 में भी, 27 में एक सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग है 27 में, सिर्फ भी है एक सदस्यीय संस्था, राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्यीय संस्था, रह जाएगा ध्यान, ओनली वन। अच्छा, तो वैसे ये सदस्य तो रहते होंगे यार, ऐसे थोड़ी है, क्या पता है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था है। फिर आगे आएगा है ना, आगे आएगा, बीच बीच में जब इस वजह से जो फ्लो होता है ना वो टूट जाता है। अब नहीं, बस ये लास्ट पेपर है, इसके बाद में पेपर हो चुके हैं ये इस प्रकार के, ये CBT मोड वार्ड है ना, जो 4 पेपर थे जो निकाल चुके हैं अपन। आगे चलते हैं। डीजल, डीजल कौन सा इंजन, फिर रेडियन, इसके बाद में इंजन ब्लॉक, फिर हाइड्रोजली, जाम्बोजी, ऊपर थोड़ी है, ऊपर नहीं है, जाम्बोजी।
जाम्बोजी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया? समराथल है, समराथल है। देखते हैं क्या है इसमें, 42 में। गलत हो गया यार, 42 में सी है, लाला सर। अब है ना, ये गलत इस प्रकार से हुआ है, गलत का कारण बताऊं क्यों हुआ है। ये जो जाम्बोजी है ना, जाम्बोजी जो 29 नियम दिए थे, विष्णु संप्रदाय है ना, स्थापना की थी जाम्बोजी, वो 29 नियम दिए थे। जब ये समराथल भी संबंधित है इनसे, है ना, और ये गोरख मालिया भी संबंधित है, पीपासर भी, इनसे किसी न किसी घटना से संबंधित है ये। इस वजह से ये क्वेश्चन अपना गया है। अगर ये और भी फैक्ट अगर याद होते क्लियर कि इसका ये है, इसका ये है, इसी का है, तो ये गलत नहीं होता। लाल सर, ये जो जम्बोजी धर्म वाले हैं ना, ये इनका कथन ये है कि जो भाई अपनी जो देह है, अगर जैसे कि मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है देह, तो वो जो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया होती है ना, ये बोलते हैं कि भाई अपन को पशु पक्षियों को खिला दो अपनी जो जो देह है, ठीक है ना, जो बॉडी है। जाम्बोजी। जब 42 में सी है, लाला सर, है ना, लाला सर, लाला सर, लाला सर, लाला सर। फिर नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल, ये साथ साथ में आते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। एवं साधु सीताराम दास राजस्थान के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित है? जब नानजी ठाकरी पटेल, ये बीकानेर तो नहीं है इसमें, बिचौलिया है ये तो, नहीं वो तो सही है, सीताराम दास में तो कोई दिक्कत नहीं है, नानजी ठाकरी की बात है, बिचौलिया ही होने को। तो चल देखते हैं आंसर में क्या है। 44 में, 44 में, 44 में बिचौलिया है ये। लेकिन है ना, ये भी क्वेश्चन आता है, नानजी पटेल प्लस ठाकरी पटेल संबंधित है। ठीक भाई, आगे चलते हैं, बिचौलिया है ये। फिर अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जब 46 में सी है, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय है। ठीक भाई, अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर में राजस्थान में विलय के समय अजमेर में राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी प्रथम मुख्यमंत्री थे अपने, है ना, राजस्थान के। और हरिविलास शारदा ने किसकी स्थापना की थी? ध्यान नहीं आ रहा यार। हरिभाऊ उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा किससे संबंधित थे? माणिकलाल वर्मा। जब माणिकलाल क्या मेवाड़ कर दें, मेवाड़, माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ में स्थापना की थी प्रजामंडल की। चल ठीक है, मान लेते हैं माणिकलाल, जैसे कि मैं से माणिक, मैं से मेवाड़ हो गया। तो ये बता, जोधपुर में किसने की थी? तो जोधपुर में किसने की थी प्रजामंडल की स्थापना? सागर मलबा गोपाल जैसलमेर से थे, है ना। और ये हरिलाल शास्त्री जयपुर से थे। और नैनू राम चौधरी, है ना, रामनारायण चौधरी ये बूंदी से थे, रामनारायण चौधरी। और नैनूराम कोटा करते हैं, बूंदी है, कोटा बूंदी है ना, गोविंदगिरी। फिर संत सभा की स्थापना किसने की थी? संत सभा की स्थापना गोविंदगिरी है। फिर देखते हैं 46 में सी है, अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? 46 में, है ना, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिविलास शारदा और हीरालाल शास्त्री। अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और जो है ना, वो क्या है नाम है, टोंक में वो देवस्थली, क्या वनस्थली विद्यापीठ है ना, उसकी स्थापना की थी। इनकी धर्मपत्नी भी का भी साथ में नाम आता है। और हरिभाऊ उपाध्याय
माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा तो अपन ये मेवाड़ कर देंगे, लेकिन अगर जैसे कि मारवाड़ की आएगी तो फिर क्या वहाँ जयनारायण आएगा? नहीं, जैसे तो जय जयपुर है ना, चल छोड़। 46 में सी है, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है ना, हरिभाऊ उपाध्याय। मुख्यमंत्री कौन थे? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। 46 में सी, हरिभाऊ उपाध्याय। गोहिल वंश के मुख्यतः कहाँ शासन किया? गोहिल, गोहिल, गोहिल मेवाड़ है, गोहिल मेवाड़ है। जांगल किसको कहा जाता है? जांगल कहा जाता है बीकानेर को, है ना, जांगल बीकानेर को। मारवाड़ जोधपुर को कहा जाता है। ढूंढाड़ जयपुर को कहा जाता है। कछवा शासक था यहाँ। मारवाड़ में राठौड़ों का शासन था, ये ऐसे याद है देखे। मारवाड़ में रहे, है ना, तो राठौड़ में भी रहे। मारवाड़, राठौड़, ढूंढाड़ ये जयपुर है। ढूंढाड़ की बोली किन कौन सी है? जैसे कि नागरचोल होगी, है ना, राजा बाटी होगी, और अहिर, अहिर वाटी, अहिर वाटी नहीं आएगी, अहिर वाटी तो इधर आएगी अलवर। ऐसे अहिर है, ऐसे अलवर है। तो नागरचोल, राजा बाटी, और है ना, ध्यान नहीं आ रही। जांगल बता दी मैंने, जांगल ये कौन सा है? बीकानेर। मेवाड़, मेवाड़ ये सब जानते हैं। तो गोहिल का कौन सा करें? मेवाड़ करते हैं। 47 में सही है। राज सिंह मेवाड़ से थे, राय सिंह बीकानेर से थे, चंद्रसेन मारवाड़ से थे। चंद्रसेन प्रथम थे, इसके बाद में वो थे ना दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह से संबंध थे, वो बाद में आए, है ना, ध्यान रखना। जैसे कि ऊपर के समय चंद्रसेन, इसके बाद में न्यूटन, फिर बाढ़ समिति। हाँ चल बता। बाढ़ समितियों का गठन या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर किया जाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। बाढ़ समितियों का गठन या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर किया जाता है। जब ये बाढ़ समिति तो समझ में नहीं आ रही अपन, है ना, नगर पालिका की बात कर रहा है, यानी कि ये नगर पालिका में वो भी बाढ़ समितियाँ, जैसे कि अपने जो पंचायत होती है उसमें होते हैं ना वार्ड, ठीक है ना। योग्यता कितनी है चुनाव लड़ने की? लड़ने के लिए, चाहे वो नगर पालिका की बात हो, चाहे ये जो ग्राम सभा की बात हो, 21 वर्ष है, दोनों में 21 वर्ष है। लोकसभा की कितनी है? लोकसभा में, है ना, जो प्रधानमंत्री बनते हैं 25 है। 25 अगर एज है प्रधानमंत्री बन सकता है। अब ये बता, राष्ट्रपति की कितनी है? राष्ट्रपति की 35 है, राज्यपाल की भी 35 है, तो 30 किसकी? यहाँ संशय है भाई, 30 किसकी है ये बता। तो क्या 30 राष्ट्रपति की है यार? ये संशय है इसमें, 30 है क्या 35 है? ये तो श्योर है, लोकसभा में 25 है, और ये जो नगर पालिका के लिए है ना, इसमें इनमें तो 21 है। अब राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए 35 ही करते हैं, है ना, 35। और देख लेना भाई, इसमें आएगा 1 लाख, है ना, 1 लाख आएगा। देखते हैं क्या है 51 में। 51 में 3 लाख है, गलत है, 51 में सी। बाढ़ समितियों का गठन 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर किया जाता है। जब ये अपन से ये नगर पालिका पूछ रहे, ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। बाढ़ समितियों का गठन, जैसे कि बाढ़ सभा की बात करेगा ना ये, बाढ़ सभाओं का गठन, पंचायत, है ना, पंचायत सिमिलरिटी स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि भाई बाढ़ सभा 21 वर्ष है, और ये पंचायत की बात है, तो उसमें कितनी होनी चाहिए? पंचायत का निर्माण के लिए 3000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके वहाँ एक ग्राम पंचायत बनेगी, वो है। अब ग्राम पंचायत में तो होती है ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा से नीचे फिर बाढ़ सभा है, ठीक है, वो नाम बदल के कर दिया है वीडियो, ठीक है ना। जब इसमें कौन सा है? 3 लाख है। नगर पालिका सबसे छोटी है, नगरों की बात कर रहा हूँ मैं। इससे ऊपर आएगी नगर परिषद पे, और फिर इससे ऊपर आएगी कौन सी? नगर निगम, सब जानते हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको बोलते हैं क्या? मेयर बोल सकते हैं, है ना, मेयर। और नगर
नगर निगम का बता दिया, ऊपर ही ऊपर वाला टॉप वाला है ना। फिर नगर निगम से नीचे है नगर परिषद पे। अब इसका कौन सा है, पैसे पे पार्षद है, ठीक, पैसे पे पार्षद है। अब लास्ट का रहा है ये नगर पालिका, जब इसका कौन सा रहेगा, इसका इसका क्या है नगर पालिका का, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष कुछ ऐसे है ना, ध्यान नहीं आ रहा। फिर अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है। प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है। बात कब की है, अक्टूबर 1818 की है, जब जॉर्ज स्टुअर्ट ही करते हैं ना, होगा इसमें कुछ होगा जो 54 में, ए गलत है, जॉर्ज मिल है, जॉर्ज मिल नहीं, 54 में ए है ना, हाँ ये जॉन मेकलम है भाई। अब याद कैसे करें इसको, 18 और 18 की बात कर रहा है। सबसे पहले जो ये संधि थी ना, इनमें सबसे पहले किसने संधि की थी, ये विलय की जो संधि थी, जब करौली ने की थी सबसे पहले संधि पर हस्ताक्षर, यहाँ पर करौली ने संधि की थी। जब अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को है, जॉन मैकलम, जॉन मैकलम है भाई, मैकलम, मैकलम। प्लेस ऑन व्हील्स क्या है, ये तो वो है ना, आरामदायक एक ट्रेन है, एक रेल, लग्जरी बस, आरामदायक बस। प्लेस ऑन व्हील्स क्या है, लग्जरी बस, एक रेल, एक मेट्रो रेल, एक किला। प्लेस ऑन व्हील्स रेल है, 55 में सही है, एक रेल है। फिर वर्ग सी की आग के लिए कौन सा अग्निशामक शामक उचित है, 56 में भी है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। फिर राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ, अब बता, गठन की बात कर रहा है, 6 तो नहीं है, 12 सितंबर करते हैं, है ना। गठन की सूचना आयोग है जब ये सूचना आयोग, यार इंग्लिश देखें क्या इसकी, वैन वाज राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेंट, RIC, जब 9, देखते हैं आंसर, 57 में नहीं पढ़ रही पार, 57 में डी, 13 अप्रैल 2006 है, 13 अप्रैल 2006 है। यानी कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये जो राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था, इसमें कितने सदस्य होते हैं, स्वयं एक होते हैं भाई। इसमें एक ये क्वेश्चन गया था एक इसमें भी, तो ये एक है, 57 में डी, 13 अप्रैल 2006। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, 13 अप्रैल 2006, 57 में 13 अप्रैल 2006। फिर लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। लोकायुक्त अधिनियम को नरपत लोढ़ा या फिर ये सिंह भी करें, नरपत लोढ़ा करें या सिंह भी करें, देखते हैं आंसर में नरपत, आंसर देखते हैं 58 में भी है, नरपत लोढ़ा सही है भाई, लेकिन अपन इस पर टिके नहीं ना, बात कन्फ्यूजन में गई। 58 में भी। लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए। नर नर नरपतमल लोढ़ा है, नरपतमल लोढ़ा, ठीक है भाई, नरपतमल लोढ़ा। 58 में भी किसकी बात है, लोकायुक्त अधिनियम की। और ये कौन सा है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ,
13 अप्रैल 2006। और है क्या, ये पास पास आते ना तो अपन ने तुरंत ऊपर भी चल जाते हैं, रिवीजन सा हो जाता। प्लेस ऑन व्हील्स रेल है। और ये जॉन मैकलम है, अक्टूबर 1858 प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जॉन मैकलम। और अब आगे चलते हैं। 13 अप्रैल 2006 राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 2006। फिर लोकायुक्त अधिनियम को, ये हो गया ना कौन सा, नरपतमल लोढ़ा। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। किस उपकरण, फिर इनमें से कौन सा, इसके बाद में ये है। किन राज्यों का संयुक्त साहस चमुल बहुउद्देशीय परियोजना से, किन राज्यों का संबंध संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से है? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से। जो चंबल तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश तो है नहीं। जब राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान है चंबल। क्या ये बता, चंबल में कुछ यूपी का सहयोग है? वही मध्य प्रदेश से निकल रही है, वो अपनी जो सीमा है वो बनाती है और इधर आ जाती है ना। जब मध्य प्रदेश ही करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ तो मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। जब चंबल की जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जब मध्य प्रदेश ही करते हैं, देखते हैं ना सही जाता है गलत जाता है। 64 में बी सही है भाई, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। भाई जैसे कि ये है ना, ये अपना राजस्थान मान लेते हैं अपन, है ना, ये अपना राजस्थान मान लेते हैं। जब चंबल यहाँ से घुसेगी ना और वो चित्तौड़ ज़िले में घुसती है, जब वहाँ जुड़ते जुड़ते क्या है, राणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार है, यानी कि राणा प्रताप सागर। फिर आगे चलते हैं। जब आएगा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, ये चंबल नदी पे है लेकिन ये मध्य प्रदेश में है। फिर राणा प्रताप सागर जो अपनी सीमा में घुसती है चंबल कोटा में, वहाँ है ये चित्तौड़गढ़ में तैयार है राणा प्रताप महोदय, है ना, लड़ने के लिए, है ना। तो वो बांध बनाया गया है ना, राणा प्रताप सागर बांध। फिर कोटा में जवाहर है ना, जवाहर कोटा में जवाहर है। और कोटा बैराज कोटा में ही है। तो पहले जवाहर आएगा, आई समझ में, जवाहर कोटा बांध, जवाहर सागर बांध पहले आएगा, कोटा बैराज जो बाद में आएगा, ये दोनों कोटा में है। 64 में भी है, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पश्चिम भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? जब पश्चिम भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर, वंश वंश भास्कर, है ना, सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम है वंश भास्कर। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड, है ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, वही है या फिर अलग है? वही, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सही है। तो वो कौन सी है, वीर सावरकर की कौन सी है? वो अलग है, वो 1857 क्रांति से संबंधित है ना। कर्नल जेम्स टॉड की रचना का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना, वो कर्नल जेम्स टॉड की रचना है। और जो वीर सावरकर है ना, वो 1857 से जो क्रांति संबंधित है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वो अलग है। 67 में सी, पश्चिम भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टॉड। अब ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, किस युद्ध को मेवाड़ की तरफ बोल ली, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, ठीक है, किस युद्ध को मदिरा की राण कहा गया है वगैरह, या फिर किन किन के मध्य हुआ था। तुंगा का युद्ध 7 है ना, 1787 है डेट। ये तुंगा में तैयार है, इस वजह से याद कर रहा है। तुंगा तय से 1787। और ये भी 7 तारीख आएगी और ये भी 7 आएगी, यानी कि महीना डेट और साल ये 7 ज़्यादा है, इस वजह से याद है। तुंगा तय है ना, तुंगा से तय। 68 में ए, सोनारी से।
निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोहा बनाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है? सोनारी। सोनारी है कहाँ, है ना, सोनारी। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोहा बनाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है? एक नहीं है, काफ़ी मिली है भाई भट्टियाँ सोनारी से। जब सोनारी है, सुन ये ऐसे याद है, जैसे कि सुनारी ऊ, तो जैसे कि झुंझुनू, है ना, झुंझुनू, झुंझुनू, देख लेना ना मात्रा वगैरह। जब सोनारी झुंझुनू है, ठीक, सोनारी झुंझुनू है। गलुंड रासमंद है, गणेश्वर सीकर है ना, गणेश्वर सीकर है। और बैराठ जयपुर है, बैराठ जयपुर, गणेश्वर सीकर, गलुंड रासमंद और सोनारी, ये लोहा है। जब गणेश्वर किससे संबंधित है? तांबा से, तांबा। और ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो रहा था, है ना। जब बैराठ का जयपुर हो गया, गणेश्वर का सीकर हो गया, बैराठ का जयपुर, गणेश्वर का सीकर, गिलुंड का रासम और सोनारी का झुंझुनू। ऊ की मात्रा है, इस वजह से ये ध्यान आ गया। 68 में ये है। लोहा बनाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है सोनारी, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के राज्यपाल। 69 में सही है। ये बार बार गलत हो रहा है यार ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति करते हैं ना तब तो वो राज्यपाल होता है, और तब राज्यपाल करते हैं ना तब वो राष्ट्रपति होता है, इस प्रकार से है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति। राज्य मानवाधिकार आयोग जब नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। बात किसकी है? राज्य मानवाधिकार आयोग की। ह्यूमन राइट कमीशन की बात है, दोबारा देख इसको भाई। राज्य मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है? जब राज्यपाल नहीं है, राष्ट्रपति है, तो उनको चुनता कौन है? राज्यपाल चुनता है। मंत्री परिषद, यहाँ पर जो राज्य की जो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल है ना, उनकी अनुशंसा पे। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर नहीं, बांसवाड़ा है, देख लें। वन विभाग राजस्थान द्वारा, ठीक है, जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 और 24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला है। 70 में ये है 12, 70 में ये 12 है ना भाई, 70 में ए 12। फिर किस प्रकार के शीतलन, दोबारा देख। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला है। चौथा जिले की बात पूछ रहा है, चौथे जिले की। राजस्थान चतुर्थ यानी कि ऊपर से चौथा का पूछ रहा है। सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला है चतुर्थ, है ना। फर्स्ट पे नहीं है, फर्स्ट पे उदयपुर है। 70 में ए, है ना, 12 12 12 12। और पुरानी नहीं है, ये आएगा ये क्वेश्चन 2023-24 की बात है, ठीक है। और 2023-24 के बाद में अभी रिपोर्ट आई नहीं है, वही रिपोर्ट है। और ये जो 23 की है नहीं, अभी आई है दिसंबर में, दिसंबर 2024 में आई है ये, ठीक। तो चौथा कौन सा है? 12 है। फर्स्ट कौन सा है? उदयपुर आएगा, है ना, फर्स्ट उदयपुर है और चौथा 12 है। आगे चलते हैं 70 में। किस प्रकार के शीतलन सिस्टम में शीतलन दर बहुत कम होती है?
फिर राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? अमर सिंह राठौड़ की बात है ना, जब ये राठौड़ आ रहा है बाद में, जब राठौड़ तो इधर थे मारवाड़ इधर जोधपुर साइड, अमर सिंह राठौड़। नागौर का किला, भटनेर का किला, नागौर का किला, भटनेर का किला। भटनेर का किला तो श्रीगंगानगर हनुमान साइड है ना। भटनेर का किला जब हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर नहीं हनुमानगढ़ ही है। भटनेर, भटियाणी, रानी भटियाणी। सिवाना, सिवाना गागरोन झालावाड़ है, गागरोन का किला झालावाड़ है। सिवाना का किला कहाँ है? सिवाना का, या फिर सिवाना का शासक कौन था? तो क्या मेदिनी राय था? मेदिनी राय था सिवाना का। गागरोन झालावाड़ है। खींची राजपूत शासक का शासन था किस शायद है गागरोन पे? जब सिवाना है ना, गागरोन, झालावाड़, सिवाना, सिवाना देख लेना है किसका शासन था? सिवाना। भटनेरी हनुमानगढ़ है। नागौर देखते हैं अब। अमर सिंह राठौड़ की बात है, नागौर आएगा इसमें। 73 में सही है नागौर का किला, क्योंकि भाई मारवाड़ में पता है भाई राठौड़ मारवाड़, तो उसे कर सकते हैं कि नागौर इधर ही आएगा। सिवाना, सिवाना कहाँ है? सिवाना, सिवाना दुर्ग किन की स्थली कही गई है? सिवाना दुर्ग। और वो तो सही ठीक है, लेकिन ये बता जो ये रणथंभौर का जो किला है ना भाई, जो रणथंभौर का जो किला है उसको जीतने से पहले किस किला को कुंजी कहा गया है? ध्यान नहीं है ना। 73 में ये है नागौर का किला। और 74, फिर 75, 75 में क्या है? आगे चलते हैं। 76, एक मिनट रुक, ये याद नहीं हुआ यार ये क्वेश्चन सही। 73 में राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? नागौर किला, भटनेर का किला, हनुमानगढ़। सिवाना का किला कहाँ है? पता नहीं, गागरोन झालावाड़ है। आगे चलते हैं। फिर वायु शीतलन, वायु शीतलन इंजन का सिलेंडर हेड किसका बना होता है? डबल लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है ना, ध्यान रखना इस बात का। 79 में क्या है आंसर? 79 में ए है एल्युमिनियम मिश्र धातु का। वायु शीतलन इंजन का सिलेंडर हेड किसका बना होता है? एल्युमिनियम मिश्र धातु का। 79 में, 79, 79 में ए है ना, एल्युमिनियम मिश्र धातु का। वायु शीतलन इंजन का सिलेंडर हेड किसका बना होता है? फिर खदान नात्रा के पास संबंधित है, यानी कि ये ऐसे कर रखा है जो अपनी जो नात होती है, जैसे कि नाक है भाई मान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ये नाक है। अब ये नाक है ना, तो इस पे जो नथ है वो नथ किसकी है? लोहे की है, बस ये याद रखना है। खदान नात्रा के पास संबंधित है, लोहे अस्क। 81 में, 81 सी सही है, लोहे अस्क। फिर राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन कर रही है? बात पश्चिमी की कर रहा है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जब देख पश्चिम की बात है, डीडवाना नागौर है, सामर जयपुर है, डेगाना, डेगाना और पंचपदरा। पंचपदरा आएगी पश्चिम में, बाड़मेर, 82। पियासी ए है पंचपदरा, ठीक है ना, बाड़मेर में। डेगाना कहाँ है? डेगाना से वैसे टंगस्टन मिलता है, लेकिन है कहाँ से? आती नागौर ही होगी डेगाना। फिर ऐसा ही मात्रा के अनुसार लंबाई की
आधार ऊंचाई क्या है? 84 है मीटर। फिर किस नदी पर ईसरदा परियोजना का निर्माण किया गया है? ईसरदा, किस नदी पर ईसरदा परियोजना का निर्माण किया गया है? ईसरदा, ईसरदा, ईसरदा। कोठारी, गंभीरी, चंबल। ये यार आ रहा नहीं है यार। कोठारी कहाँ है? कोठारी है जो वह है कौन सा? कोठारी नदी भीलवाड़ा में है ना भाई। भीलवाड़ा मान लिया, भीलवाड़ा में कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। तो कोठारी नदी पर ही है मेजा बांध, यानी कि मेजा यानी कि मज़े हो रहे हैं कोठारी पर। तो कोठारी नदी, ये मेजा बांध कहाँ है? कोठारी पर। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। गंभीरी, चंबल, बनास। ईसरदा की बात है तो ईसरदा मैं बनास ही कर रहा हूँ। 85 सही है, बनास। ठीक, ईसरदा परियोजना, ईसरदा। ये ऐसे से आता भाई कि इसमें से आ गया और इसमें भी से आ गया, तो ईसरदा, बनास। किस क्षेत्र का पुराना नाम माड़मड़ था? ये तो सब जानते हैं, जैसलमेर है। 86 में ये क्वेश्चन अभी आया था, 86 में भी। फिर वनस्थली में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर उद्योग आ गए ना, हीरालाल शास्त्री। और वो से कौन सा महिला संबंधित थी? हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या था? हीरालाल शास्त्री, रतन देवी शास्त्री, रतन देवी है। 87 सही है, रतन देवी शास्त्री। हीरालाल शास्त्री है ना, जो अपने प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी। जीवन कुटीर कार्यक्रम से कौन सा महिला संबंध था? जीवन कुटीर कार्यक्रम जब ये वही है, वनस्थली विद्यापीठ टोंक। 87 में भी रतन देवी शास्त्री। वायुमंडलीय आपदा कौन सी नहीं है? 88 वायुमंडलीय आपदा कौन सी नहीं है? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। वायुमंडलीय, जब वायुमंडलीय सूखा नहीं है, तुषार तो वो पाला पड़ना होता है, तूफान मौसमी है ना, टोर्नेडो है, तुषार, इसको भी मान सकते हैं, सूखा नहीं है। ये तो ताप से है ना। वायुमंडलीय आपदा 88 देखते हैं, 88 ये है, ये है ना, गलत है अपना। ये तूफान मौसमी है। वायुमंडलीय आपदा कौन सी नहीं है? तूफान मौसमी। समझ में नहीं आया भाई ये तो। वायुमंडलीय आपदा कौन सी नहीं है? तूफान मौसमी। जबकि तुषार है, सूखा है, और टोर्नेडो है। आगे चलते हैं। द्रव्यवती नदी योजना संबंधित है। द्रव्यवती, ये तो जयपुर से है ना, सब जानते हैं। 89 में काफ़ी चर्चा में आता है कि भाई द्रव्यवती नाला वगैरह है ना जयपुर में, कि भाई अवैध निर्माण किए गए। द्रव्यवती है ना जयपुर, 89 में डी। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर भारी वाहन छोड़, हाँ अब बता क्या आएगा इसमें भाई, क्या आएगा इसमें बताइए। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ने के बाद में फिर 1715 ईस्वी मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? 1715 की बात है, 1715 की बात है। ठीक है साहब। मारवाड़ के अजीत सिंह कहाँ के थे? मारवाड़ के, जोधपुर में। मारवाड़ जोधपुर को बोलते हैं, जोधपुर का जो एरिया है उसको बोलते हैं मारवाड़, आसपास का एरिया है, यही नहीं कि प्रॉपर जोधपुर ही हो। ने अपनी पुत्री इंद्र कुबरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? अजीत सिंह ने। जब ये जो अजीत सिंह था ना, इनकी रक्षा किसने की थी? दुर्गादास राठौड़ ने की थी। दुर्गादास राठौड़ बहुत शानदार आदमी थे भाई, बहुत अच्छा पर्सन थे। ठीक, देश के सम्मान के लिए, ठीक है ना, अपनी पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो दुर्गादास से पहले थे चंद्रसेन। 95 में
ए है। 1715 में मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुबरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? 95 में ए फर्रुखसियर। फिर आगे चलते हैं। फिर रेडिएटर वर्कशॉप किस स्थिति में? टायर छेनी, फिर चतुर्थ घात, और ये काम का है। अब बता। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प दें। जब 74वां नगरों से, ये तो पता है अपन को। स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 6 में भी है ना? 6 में बी का मतलब है 1 और 2 सही है। 1 और 2 पढ़ ले भाई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया। 92 में। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ठीक, पारित किया गया 92 में, सहमति प्राप्त हुई 93 में, अप्रैल 1993 में। ये नगरों से है, और जो 73 में है वो ग्रामीणों से है। जब 74 1942 में पारित किया गया और 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 74वें संविधान संशोधन की बात है। ये किससे था? नगर से था। मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मरु, जब मरु से पहले आएगा टाइगर मतलब 1900। टाइगर का 73-74 है। टाइगर 73-74 है। फिर जब इसके बाद में आएगा 74-75, देखते हैं साथ में क्या है। 77-78 है। जब ये ऐसे है, जैसे कि ये जो 1973-74 है ना, इसका तो कौन सा हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। 73 का टाइगर है ना, टाइगर है ये तो। 1973-74 का टाइगर प्रोजेक्ट है पहले। अब इसके बाद में कौन सा है? वो जल या फिर वन है, कौन सा है? वन नीति कुछ ऐसे है 74-75 में ना। जैसे तो 73-74 नहीं, जल है ये जो 74-75 है, ये जल है। जल विकास जो योजना चलाई गई थी ना, वो है 74-75। तो पहले टाइगर है, यानी कि हम तो प्यासे मरेंगे तो आप तो पहले टाइगर की जो योजना है उसे चालू करिए। टाइगर प्रोजेक्ट वो हो गया 73-74 में। अब टाइगर के बाद में हम कह रहे हैं भाई अब आप जल की सप्लाई कर सकते हो, तो ये 74-75 है ना, याद कर लेना। इसके बाद में 77-78 है साथ में बी। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान के किस महीने में लागू हुआ था? 8 मई नवंबर 2011। नवंबर 2011 है। ठीक, नवंबर 2011। 108 में। ठीक, 108 में। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान में किस महीने लागू हुआ था? लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम ये हुआ था 12 में, है ना। लागू हुआ था नवंबर 11। 8 में सही है, नवंबर 11। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान में किस महीने से लागू हुआ? नवंबर 2011। फिर मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ? साथ में भी है 77-78।
टाइगर 73-74 है। और जल जो है ना वो 74-75 है शायद। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 है, नवंबर है ना 2011। फिर आगे चलते हैं। ये क्या है, समुद्र में डीजल इंजन के लिए ना, छोड़। फिर एक क्रीमर। फिर कौन सा वाहन बिजली का, कौन सा भाग वाहन बिजली उत्पन्न करता है। फिर अब नहीं है शायद, 18 हो गया। हाँ ये आ गया ना, 18 है। निम्न में से कौन सा स्थान स्याह वेगर काला व लाल छपाई के लिए विख्यात है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। स्याह वेगर ये क्या है भाई। निम्न में से कौन सा स्थान स्याह वेगर काला व लाल छपाई के लिए विख्यात है। मथानिया जोधपुर सही है ना। मांगरोल बारा सही है। खंडेला सीकर सही है। और बगरू जयपुर सही है। जब अपनी छपाई वगैरह का तो बगरू ही करेंगे, अब और का पता नहीं है भाई। 18 में डी सही है, बगरू जयपुर। दोबारा देख ले। निम्न में से कौन सा स्थान स्याह वेगर का मतलब हो गया काला, स्याह यानी काला, वेगर मतलब लाल, छपाई के लिए विख्यात है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुना। मथानिया कहाँ है, जोधपुर में। मथानिया जोधपुर। मांगरोल बारा, मांगरोल, रा से रा बारा, मांगरोल है ना, रा से बारा। मथानिया जोधपुर, मांगरोल बारा। और खंडेला सीकर बगरू जयपुर है। एक बीननी दो बीन उपन्यास के लेखक कौन है। एक बीननी दो बीन है जब ये हरीश बदानी ही करते हैं भाई, अगर मान लेता है तो। ये ऐसे था कि दो से था 100 गलत है यार, नथमल जोशी है भाई। एक बीननी दो बीन उपन्यास के लेखक कौन थे। नथमल जोशी। कैसे याद करें जब इसको। एक बीननी यानी कि एक पत्नी और दो पति, नथमल की है ये, है ना। नथमल जोशी यानी कि एक तो पति और दो पति, एक तो पत्नी और दो पति। बीननी का मतलब होता है पत्नी, है ना, और बीन का मतलब पति। तो एक पत्नी दो पति, एक पत्नी दो पति जब नथमल जोशी, नथमल जोशी। ठीक, तो भाई ये पेपर था ये है। ठीक, अब ये पूरे हो चुके हैं, यानी कि अपन शुरू से लेके जब से ये बोर्ड बना है और जितने भी ये साइट पे पेपर डाल रखे हैं उन पूरों को देख चुके हैं, है ना। मैथ नहीं दिखी है, रीजनिंग नहीं दिखी है, ठीक है, और सब देखा है। चाहे वो, और ये मैथ रीजनिंग नहीं दिखी है, इंग्लिश नहीं देखी है, और सब देखे हैं। जैसे कि इंडिया हिस्ट्री है, पॉलिटिकल जोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटिकल जोग्राफी, कंप्यूटर, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण और जनरल साइंस, ये सब देख चुके हैं, सब पूरे पेपर। ठीक, अब ये जो इनकी क्या है, ये जनवरी या फरवरी में आंसर की डली थी इनकी, तो ये देख चुके हैं। पशु परिचर के पहले देख चुके हैं, सीईटी के पूरे देख चुके हैं। लेकिन वो क्या है कि जो सीईटी है ना, बीए की तो देख चुके हैं अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 12वीं की है ना, वो एक दो ही देखे हैं। देखने को तो वो 2 बार देख लिए, लेकिन वो याद नहीं है। तो सीईटी 12वीं की 2 बार देखेंगे, ठीक है। अगर पशु परिचर का भी ये नहीं आएगा तो उसको भी 2 बार देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं, है ना। लगातार धीरे धीरे आराम से, लेकिन लगातार पढ़ते रहिए, समझते धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।